नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर और खतरनाक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में बड़ा एक्शन लेने के बाद अब सीधे भारत को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि वह इस वक्त खुश नहीं है और वजह है भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर भारत रूस से ऑयल परचेज करता रहा तो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। अभी अमेरिका भारत पर करीब 50% तक टैरिफ लगा चुका है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं। अब संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यह टैरिफ 70 से 80% तक भी जा सकते हैं। ट्रंप का तरीका वही पुराना है, पहले तारीफ करेंगे फिर धमकी देंगे। वह कहते हैं मोदी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तब तक टैरिफ बढ़ते रहेंगे। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है, ये सीधा स्ट्रेटेजिक दबाव है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जिस आत्मविश्वास और घमंड के साथ बात कर रहे हैं वह काफी चौंकाने वाला है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई के बाद ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि यूएस मिलिट्री के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से चल रहा है और वह उन्हें एक पुरानी जमाने की लड़ाई जैसा लगता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने सीधा ऑपरेशन किया और प्रेसिडेंट को उठा लिया। उनका कहना है कि यूएस मिलिट्री जैसी ताकत दुनिया 2023 में भी नहीं है, में कहीं नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ सरकार बदल पाएगा या वेनेजुएला के तेल पर भी पूरा कब्जा कर पाएगा, क्योंकि वेनेजुएला का तेल असली गेम चेंजर है। इसके बाद ट्रंप ने क्यूबा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्यूबा बहुत जल्द गिर सकता है। अगर वेनेजुएला के बाद क्यूबा भी अमेरिका के प्रभाव में आ जाता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर अमेरिका का कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की ऑयल कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। 10 से 12% की उछाल बड़ी बात है, खासकर तब जब ये कंपनियां पहले से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। इससे साफ पता चलता है कि ऑयल लॉबी इस पूरे खेल में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक देशों को चेतावनी दे रहे हैं, पहले क्यूबा, फिर ईरान, फिर मेक्सिको और कोलंबिया। ट्रंप का मैसेज साफ है, जब वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया तो बाकी देश क्या कर लेंगे? कौन यूएस मिलिट्री के सामने खड़ा होगा? ईरान को लेकर भी माहौल काफी गर्म है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री के ट्वीट्स संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ा एक्शन प्लान हो सकता है। कहा जा रहा है कि या तो कोई इंटरनल ऑपरेशन पूरा होगा या फिर ईरान पर सीधा अटैक हो सकता है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। मेक्सिको और कोलंबिया को लेकर भी ट्रंप पहले ही सख्त बयान दे चुके हैं। ट्रंप अक्सर यह नैरेटिव सेट करते हैं कि वह इन देशों के लोगों को आजादी दिलाने जा रहे हैं। यही अमेरिका की सॉफ्ट पावर है, सिर्फ बंदूक नहीं, कहानी भी साथ चलती है। अब आते हैं भारत पर। भारत इस वक्त एक बेहद मुश्किल स्थिति में नालिस स्थिति है। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ अमेरिका का इकोनॉमिक प्रेशर। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदे का सौदा रहा है, लेकिन अमेरिका इसे अपने खिलाफ मान रहा है। जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वह यह कि अमेरिका में एक नया टैरिफ बिल आने वाला है। इस बिल के तहत 0 से लेकर 500% तक किसी भी देश पर टैरिफ लगाया जा सकता है और भारत उन देशों में शामिल है जिन पर यह सीधा असर डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े रिस्क लेने के मूड में है। उन्हें लग रहा है कि रूस और चीन फिलहाल कुछ खास नहीं कर पाएंगे। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है और चीन खुलकर सामने नहीं आ रहा। इसी वजह से ट्रंप को यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही है। इतिहास गवाह है कि जब कोई शक्ति अपने घमंड के चरम पर पहुंचती है तो वहां से कहानी अक्सर एक नए मोड़ पर जाती है। आने वाले समय में भारत, ईरान, क्यूबा, कोलंबिया और कई दूसरे देशों को लेकर बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सब किस दिशा में जाएगा।